चलिए अररिया जिले का रुख कर लेते हैं रंजन जी। अररिया में 6 विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं? देखिए, अररिया में नरपतगंज, जो मेरा अनुमान है, देवंती यादव बीजेपी से चुनाव जीत रही है। रानीगंज में टफ फाइट है, लेकिन आरजेडी को एज है। यहाँ से अविनाश मंगलम। फारबिसगंज विद्यासागर केसरी बीजेपी के चुनाव जीत रहे हैं। अररिया में मुझे लगता है कि आबिदुर रहमान, हालांकि उनके खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन वो चुनाव जीत जाएंगे। जोकी हाट सीट जो है वो बहुत ख़ास है। वहाँ पर भाई वर्सेस भाई का मुकाबला है। तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे शहनवाज आलम और सरफराज आलम चुनावी मैदान में हैं, लेकिन शहनवाज आलम जो अभी आरजेडी से लड़ रहे हैं और सिटिंग विधायक हैं, वो उतना अच्छा नहीं कर रहे। सरफराज आलम, बल्कि उनके बड़े भाई जो जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बेहतर कर रहे हैं और उनका मुकाबला AIMIM के मोहम्मद मुर्शीद आलम से है। मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना जरूर चाहूँगा, और मुझे लगता है कि ग्राउंड से घूम कर आने का एक थोड़ा सा एज हमारे पास है। जनसुराज जो मीडिया में बताया जा रहा है वो एक फेक नैरेटिव है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो एकदम डिफरेंट है। जनसुराज का प्रभाव जो अभी तक जो मुझे दिखा, अब हो सकता है मैं गलत जगह चला गया या गलत जगह पर मौजूद था, ये हो सकता है, लेकिन जनसुराज का प्रभाव बहुत कम है। और उन्होंने जो नुकसान किया है वो जो निम्न मिडिल क्लास के जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों तक उनकी कुछ पहुंच बनी है, लेकिन आम लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। 2-3 फैक्टर जो इस चुनाव में बिल्कुल साफ है, जिसके बारे में हम चर्चा कर लें पहले, तो थोड़ा सा और आसानी होगी इसमें। यह है कि नॉर्थ बिहार के इलाके में अगर आप पूर्णिया तक आ जाएं और अररिया और इधर के इलाके में चले जाएं, तो एक मेजर चंक है जो लाभार्थियों का है, जिनको की फायदा मिला है, और वो एनडीए के पक्ष में जा रहा है। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो बहुत एग्रेसिव है, जो दिखता बहुत एग्रेसिव है, वो आरजेडी का पक्ष है, क्योंकि यूथ उसमें जो यूथ हैं वो बड़ी संख्या में है, और ख़ास करके जो MY समीकरण के यूथ हैं उनका बहुत ज़्यादा ये है। इसलिए आप देखेंगे कि ओवैसी जो इम्पैक्ट पिछले चुनाव में डालते हुए दिख रहे थे, इस चुनाव में उतना उनका नहीं दिख रहा। अब इसके पीछे जब रिजल्ट आएंगे तब हम बता पाएंगे कि क्या कुछ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ओवैसी जितना इम्पैक्ट डाल रहे थे वो इस बार नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, इतना है कि वो कुछ सीटों पर नुकसान आरजेडी को पहुंचाएंगे, कुछ सीटें जीतेंगे भी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन लाभार्थियों का एक वर्ग पैदा हुआ है, और दूसरा जो असंतुष्ट, जिसका एंटी इनकम्बेंसी वोट्स कहते हैं आप, तो एंटी इनकम्बेंसी वोट्स नहीं है, विरोधी वोट्स जरूर हैं, जो कि पहले से भी विरोध में थे, आज भी वो विरोध में है। उनको कोई बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिला है। जनसुराज के नाम पर लोग उनसे सहमत होते हैं, कई जगहों पर लोग जनसुराज की बातों से सहमत होते हुए दिखे, लेकिन वोट डालने की जहां तक बात है, मुझे उसमें उदय भी बिहार से भी तुरंत ही लौटे हैं। उदय, क्या आपको भी ऐसा लगा कि जनसुराज कोई फैक्टर नहीं बन पाया? बिल्कुल, जनसुराज देखिए फैक्टर नहीं बन पाया। कुछ सीटों पर मुकाबले में जरूर है, जैसे कुम्हरार की एक सीट है, एक शेरघाटी की सीट है, वहां उनके प्रत्याशी तीसरा कोण बनाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन सीट निकालने जाएंगे इस बात को कंफर्म यानी सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह गई है। वोट काटने की स्थिति में भी वो नहीं रही है। कुछ ही सीटों पर ऐसी स्थिति है, मुश्किल से पूरे बिहार में 10-15 ऐसी सीटें होंगी जहां जनसुराज के प्रत्याशी वोट काट रहे होंगे। नहीं तो सबसे बड़ी बात देखिए ये हुई है कि जनसुराज में जो सक्रिय थे पिछले 6 महीनों से, वो चुनाव आते आते दूसरे दलों में शामिल हो गया है, और ऐसा ज्यादातर विधानसभाओं में हुआ है, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो टिकट वितरण हुआ था वो बहुत गलत तरीके से किया गया था, और जो पैराशूट उम्मीदवार थे उन्हें टिकट दे दिया गया, और जो पहले से क्षेत्र में कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जिन्हें आश्वासन मिला था, उन्हें नजरअंदाज किया गया, और इस बात का गुस्सा कहीं न कहीं सब तरफ दिखाई दे रहा था।
तो मेरी बात अधूरी रह गई हाँ, जी। अररिया मैं का हम वही कर बात लेते हैं। कहने जा रहा था कि सरफराज आलम अगर जनसुराज छोड़कर कहीं और होते तो वो चुनाव जीत सकते थे, लेकिन जो कि हाट में मुझे लगता है कि मोहम्मद मुर्शीद आलम AIMIM के प्रत्याशी हैं, उनको एडवांटेज दिखता है। अगर इधर शहनवाज आलम, सरफराज आलम और मोहम्मद मुर्शीद आलम में वोटों का बहुत बंटवारा होता है, तब JDU के मंजर आलम के लिए भी अवसर बन सकता है, लेकिन फिलहाल AIMIM के मोहम्मद मुर्शीद आलम को एडवांटेज है जो कि हाट में। तो इसे जो 6 सीटें हैं अररिया की, उसे कैसे डिवाइड करें? यहाँ सिकटी में देखिए विजय कुमार मंडल बीजेपी के हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं। अररिया में चूंकि काउंटर पोलराइजेशन बहुत होता है, यही वजह है कि अररिया लोकसभा में आप देखते हैं कि प्रदीप सिंह चुनाव जीतते हैं। यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट, जो 6 सीटें हैं उनमें कांग्रेस को 1 जा रहा है, AIMIM को 1 और RJD को 1 सीट जो है वो मिलते हुए दिख रहा है। रानीगंज वाली सीट जो है वो RJD के पाले में जा सकती है। चलिए रोमिता, तो इसी तरह अपडेट कर लीजिए आप। अररिया की 6 सीटों में बीजेपी 3 यानी NDA के खाते में 3 सीट, और AIMIM 1, RJD 1 और कांग्रेस 1 यानी इंडिया ब्लॉक में 2 सीटें बढ़ रही हैं, और अदर्स में AIMIM 1 सीट को ला रहा है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।